गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कल आप लोगों को रॉबर्ट नर्सिंग होम में शीर्षक की व्याख्या बताई थी, जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। अब उसी में उसके आगे की व्याख्या बता रहे हैं, जहाँ तक बताई थी कि इसमें लेखक ने कहा है कि मनुष्य के बीच में कितनी दीवारें खड़ी की हैं। मनुष्य ने मनुष्य के बीच में कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। ये मनुष्य की जो ऊंच नीच की, जाति वर्ण भेदभाव की दीवारें हैं, ये मनुष्य ने ही मनुष्य के प्रति खड़ी की हैं। जो मानवता की जो हानिकारक है, जो मानवता का विनाश करती है, मानवता के लिए नहीं होती है, वो जो है मनुष्य में एक अलग नीति चलाती है। और लेखक जो है मदर टेरेसा के सेवा भाव से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने रिपोर्टाज रचना की। क्रिस्ट के पिता, अब क्रिस्ट भी मदर टेरेसा के साथ थी, तो उनके बारे में बताते हैं। क्रिस्ट के पिता जर्मनी में एक कॉलेज में के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। क्रिस्ट आई थी, उनका परिचय देती हैं कि इसके पिता जर्मनी के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और ये केवल 5 वर्ष की सेवा के लिए आई थी। ये मदर टेरेसा परिचय देती हैं। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खोसी गई। वह आई घर से अपने हजारों किलोमीटर दूर भारत में आई और रोगिणी को देखकर उसे अपने घर की स्मृति हो आई और वो उससे बोली कि तुम्हारे बाल तो मेरे पिता के बाल के से काले हैं। इतना कहकर घर की स्मृति में वो खोसी गई, अर्थात घर की का स्मरण हो आया। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी और मेरी आंखें भर आईं। लेखक जो है उस क्रिस्ट के बारे में सोचकर अत्यधिक भावुक हो उठा और विचार करने लगा कि ये एक सेव्य भाव से भारत में आई है और कितनी सेवा भावना से, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रही है। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछा। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो आईं, पर जरा सी भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना माँ बहुत रोई थी। जब वो लड़की घर से चली थी तो लेखक भावुक तो हो गया था, इन लोगों को देखकर, मदर टेरेसा को और क्रिस्ट को देखकर भावुक हो गया था। और पिता की स्मृति में लड़की भावुक भी थी, आंखें नम हो गई थी। लेकिन लेखक ने उसकी मनः स्थिति जानने के लिए पूछा कि क्या तुम घर से चलते समय रोई थी? तब उसने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन माँ बहुत रोई थी। फटी आँख से कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्कुट उसे भेंट की है। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तासुम। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती हैं। मतलब थैंक यू की जगह तासुम बोला, अर्थात धन्यवाद। ये कई भाषाओं का मिश्रण था। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। अब मदर टेरेसा की स्थिति को जानने के लिए उनके मानस मंदिर में देखा। अपने आंतरिक चक्षु से कहा, मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। मदर वाक चातुर्य थी मदर में। मदर की
स्थिति को लेखक जानना चाहा, पूछना चाहा कि आप जब भारत आई तो क्या आप पुनः घर को गई? तो लेखक ने वो बताया कि मदर ने अपनी वाक चातुर्यता से जो है अपने शब्दों को मोड़ दिया। कई वर्ष बीत हुए। फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन था। पूजा गृह ईसाई चर्च था, उसको कहते थे। उसके लिए बताया भारत को की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं, क्योंकि मदर ने देखा था कि 2 पुत्रियां भारत में आई थी और जब वो चर्च में मिली तो वहाँ पर उनके माता पिता को भी पता था। तो आगे देखिए, दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं। पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ना पाईं और आपस में कहती रहीं, तुम्हारी बेटी कौन है? अंत में उनका नाम पूछा तब गले मिली। मतलब जो इसके पहले जो फ्रांस से 2 महिलाएं आई थी वो भी सेवा भाव में थी। तो जब उनके माताएं जहाज पर उनको लेने गईं तो वो सब दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई, वो नाम से पहचानी। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेजा उनके उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। अब लेखक ने अंदाजा लगाया कि वो जो 2 पुत्रियां थीं उसमें एक मदर टेरेजा स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे कहला सका, क्योंकि मदर टेरेजा अपने बारे में बहुत अधिक नहीं किसी से कहती थी। बस इतना कह सकी कि वो एक बार फ्रांस गई थी, क्योंकि लेखक उनके बारे में पूर्ण रूपेण जानना चाहता था। तो केवल इतना कहला पाया कि वो जो है उनकी पुत्री जो है वो एक पुत्री, 2 में से एक पुत्री वे स्वयं थी। घर से बहुत चिट्ठी आती है और मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था। रोगी के लिए आशा मदर टेरेजा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। लेखक कहते हैं कि मदर टेरेजा निस्वार्थ भावना से जो सेवा कर रही थी वो पीड़ा में ही अपनत्व ढूंढ रही थी। उनको मतलब रोगियों को पीड़ा में ही एक माँ का स्नेह मिला और वो मदर टेरेजा में ही पूरा स्नेह उन्होंने प्राप्त किया। जो पीड़ित थे, जो जन जन के सताए थे, वो मदर टेरेजा से अत्यधिक प्यार को पाकर स्वस्थ होने जैसे थे। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर के स्वर में मिश्री सी ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर धुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक को छील देती। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। लेखक मदर के बारे में भली भांति जानता था, तो कहा कि मदर के कहने पर बिजली सी कौंध गई और ऐसा लगा कि जैसे जब मदर ने कहा कि मैं उसके लिए कार्य करूँगी जो कि बहुत अधिक कष्ट में है, क्योंकि लेखक मदर टेरेजा का सानिध्य स्वयं पाना चाहता था। लेकिन जब मदर ने कहा तो लेखक के हृदय में जैसे बिजली सी कौंध गई कि ये मदर जो है कितने पीड़ितों को माँ का सा प्यार दे रही हैं। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से और गुणों से बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्रीति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज ही आँखों में देखा था कि अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। लेखक कहता है कि मैंने बहुत कुछ देखा और मैंने ये देखा कि बहुतों को देखा कि अपने गुणों से नाम कमा रहा है, बहुतों के पास अपार संपत्ति है उससे नाम कमा रहा है, और बहुतों को देखा कि
अपूर्व सौंदर्य से नाम कमा रहा है, लेकिन मदर को देखा कि सहृदय थी, अद्भुत दयालुता थी, भावुकता थी और रोगी के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित थी। ऐसी पीड़ा के लिए वो सही में वो सुरक्षित थी। वास्तव में ऐसी पीड़ा, ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान उन्होंने माता मदर में ही देखा था। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती पुड़िया। आदमी को मक्खी बनाने वाला कामरूप जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। वास्तव में कितनी बड़ी बात लेखक ने लिख दी कि मैंने बरामदे में खड़े खड़े एक जादू की पुड़िया देखी। कामरूप क्या होता है? कामरूप जो है बदला हुआ नाम है, आसाम का पुराना नाम कामरूप था। कामरूप का जादू प्रसिद्ध था। कहते थे कि वो आदमी को मक्खी बना देते हैं, लेकिन यहाँ तो देखा कि मक्खियों को आदमी बनाया जाता है। अर्थात जो पीड़ित हैं, जो जन जन के सताए हैं, जिनको अपार कष्ट है, जो कि इस जीवन से ऊब चुके थे, उनको मदर ने आदमी बना दिया, एक जीवन जीने की प्रेरणा उनको दी। कहा कि होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, इतना कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब सी चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी थी कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और कामियों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, सब कुछ वो समर्पित कर चुकी थी और अब ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ जानना नहीं है। वहाँ पे एक मार्गरेट थी, वो भी इसी सेवा भाव से रहती थी जहाँ मदर टेरेसा थी, और उन्होंने भी जो है रोगियों के लिए अपना जीवन दे दिया था। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने को बेचारा को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता को देखकर रखता है। मदर मर जाऊंगा, उसने बेहवल होकर कहा। वातावरण चित्कार की बेहवल से भर उठ गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। जब देखा कि एक आदमी आया जो कि धनाढ़ था, लेकिन कष्ट से कराह रहा था, बहुत दुखी था, तो उसने कहा मदर मर जाऊंगा। लेकिन मदर ने उसके ऊपर भी बड़े प्यार से अपने इस प्यार का स्पर्श किया और उसे एक जीवन जीने की प्रेरणा दी। जो वो बेवलता व्याकुलता से चित्कार रहा था, उसकी चित्कार को शांति प्रदान की और एक नवीन जीवन जीने की प्रेरणा दी। बोली कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कल समथिंग, मतलब आज सब कुछ और कल कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं, मतलब कि तुम्हारे सारे रोग ठीक हो गए। और वे इतने जोर से खिलखिला कर हंसी कि आसपास कोई होता तो छेक जाता। मतलब वो जो पीड़ा से चिल्ला रहा था, उसकी पीड़ा को एक हंसी में, एक उसकी एक स्पर्श, एक कोमलता से उसका जीवन जीने की प्रेरणा दी। उसके दर्द को मदर ने कम किया। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त में से उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी। अर्थ यह है कि उनका कि जी उठी। एक रोगी जो कि चिंता से व्याकुल थी, चिल्ला रही थी, वो कही कि अरे जी उठी, अर्थात तेरा दर्द समाप्त हो चुका है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। वास्तव में वर्ण भेद आदि के
अंतर आते हैं, वेशभूषा में अंतर आता है और भाषाओं में अंतर आता है, लेकिन जो एकता की, जो प्रेम की दिव्य ज्योति है, वो हर मानव के हृदय में जलती है और हर मानव में मानवता की भावना विकसित करती है कि मानव मानव के लिए जिए। मदर टेरेसा ने बहुत बड़ी ये प्रेरणा मनुष्य को दी। क्रिस्ट हेड का तबादला हो गया, तब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओ उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका मतलब यहाँ पर कपूर जैसे वर्ण की अर्थात गौर वर्ण की, कहा कि क्रिस्ट हेड का ट्रांसफर भीलों के बीच में हो गया, जहाँ पर कि यह गौर वर्ण की युवती काम करेगी। पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। वास्तव में वह कर्पूरिका गौर वर्ण वाली युवती जो है अपने कर्तव्य पथ पर इतनी अग्रसर हो चुकी थी कि उसको पीछे होने का या किसी अपने देश में वापस जाने की कुछ सूझता नहीं है। वो केवल अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गई थी। हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और कुदरती। यहाँ से जाने का उसे बेसार नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने गई थी, क्योंकि अब वो जा रही थी, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से रहते हैं वो किसी एक के मोह पास में नहीं फंसते, वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। और क्रिस्ट हेड जिस निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा कर रही थी, वो जहाँ जा रही थी उसी सेव्य भाव से वहाँ भी जा रही थी। और वो जाते वक्त एक एक रोगियों से मिलने गई और वो प्रेम का स्पर्श सबके ऊपर, प्रेम का मलहम सबके ऊपर लगाती गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, फिर एक बार भी उसने इधर उधर नहीं झाँका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। तब वह सिस्टर क्रिस्ट हेड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह से मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने अपने आप से कहा, क्रिस्ट हेड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम तो जीवन में लेख कृतार्थ भी हो। यहाँ पर लेखक ने समझाया है कि जब मैं वहाँ था तो मदर या सिस्टर क्रिस्ट हेड का जीवन निस्संग मतलब तटस्थ था, अपने कर्तव्य पथ के प्रति चट्टान की तरह रुका हुआ था और निर्लिप्त निस्वार्थ भावना से था और द्वंद्व रहित था। जीवन में जो जीवन में निस्वार्थ भावना थी वो लेखक के मानस चक्षुओं में, मन रूपी चक्षुओं में समा गया और वो सेव्य भावना लेखक के हृदय में जागरूक हुई और लेखक जो है अपने कर्तव्य के प्रति वो भी जागरूक हुआ और उसने अपने मन ही मन कहा कि हम लोगों ने तो गीता का पाठ किया है, गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन हम लोगों ने केवल पढ़ा, लेकिन तुमने वास्तव में अपने कर्तव्य को करके गीता के संदेश को सार्थक किया है। इस प्रकार लेखक वहाँ पर भावुक हो उठा। अब कुछ हम दे रहे हैं बच्चों, ये आप लोग व्याख्या भी हमें करके दिखा दीजिएगा। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप
का जादू नहीं। आदमियों को कामरूप का जादू नहीं। आदमियों को, एक मिनट, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं। मक्खियों को मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। ये बच्चों रेखांकित भी हम कर दे रहे हैं। इसमें बच्चों कुछ प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न करिए। प्रश्न हम 2 ही दे रहे हैं केवल। पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। ये बच्चों आप लोग लिख के दिखा दीजिएगा। थैंक यू बच्चों। और